रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन फ्राई ज़रा मुख्तलिफ तरीके से, जो 10 मिनट में तैयार हो जाती है। इससे पहले शुरू करें, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने मटन लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको डालते हैं। एक छोटी चम्मच मिर्च, नमक एक छोटी चम्मच, गरम मसाला ये भी एक छोटी चम्मच है पिसा हुआ, धनिया पाउडर है ये हम छोटी चम्मच एक पूरी और एक आधी डालेंगे, हल्दी छोटी चम्मच आधी है, एक चम्मच ज़ीरा साबुत डाला है, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 घूंट हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला, ये बहुत जल्दी गल जाएगा अपने पानी में। ये मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। मिक्स करके तो थोड़ी 5-6 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगाएंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। आइए चेक करते हैं मटन गल गया होगा। ये देखा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है पानी, और ऐसा ही हमें चाहिए था। ये साइड पर करते हैं, चूल्हा में तेज करते हैं। अब दूसरे बर्तन में हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा इसका इंशाल्लाह जायका भी होगा। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक मैंने उसमें डाला था और 1 चम्मच फ्राई करने के लिए डालेंगे। अक्सर लोग फ्राई करते हुए कुछ भी नहीं डालते, खाली घी या ऑयल में फ्राई करते हैं, मगर मैं थोड़े ज़रा मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया, ये लहसुन अदरक 1 चम्मच, ये साबुत कुटा हुआ धनिया है, खुश्क धनिया साबुत कुटा हुआ, ये भी साथ ही डाल देंगे। ये हरी मिर्च है, 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई है। ये हरा धनिया है, ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। चल ये चीज़ें हम डालेंगे तो साथ ही हमने अपना गोश्त भी डाल देना है, मटन को भी साथ ही डालना है। ये मैं नाश्ते के लिए तैयार कर रही हूँ। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन इसकी जो आपने बोटियाँ बनानी है वो देखें, ये मैं दिखाती हूँ। तो इतनी छोटी छोटी मैंने बनाई है, ये देखें। अगर बड़ी बोटियाँ आपने बनानी है, आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, तो फिर आप इसमें आधा ग्लास पानी डालें और उसको गलने के लिए पहले रखें। जब गल जाए तो फिर इसके बाद फ्राई करें। ये बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो उनका छोटा बेबी है वो रो रहा है। हमने बहुत कोशिश की है कि वो चुप हो जाए, मगर नहीं वो चुप हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं है, खैर है, घर की बात है, बच्चे ऐसे करते रहते हैं। जब हम फ्राई करेंगे तो हम अपनी आंच तेज़ रखेंगे। ये कुटी हुई मेरे पास सुर्ख मिर्च है, ये छोटी मिर्चें मैंने ले ली थी गोल वाली, तो उनको मैंने ये कूट लिया
ये भी थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें, आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसमें डाली हुई है। 1 से 2 मिनट इसको हमने एक साइड से पकाना है, फिर हम दूसरी तरफ से इसको पलट के देखेंगे। ये देखें कलर आ रहा है। 1 मिनट के लिए और इस तरफ से पकाते हैं। बस 5 मिनट इसको गलने के लिए चाहिए होते हैं और 5 मिनट इसको फ्राई के लिए। अब हम पलटेंगे इस सारे को ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। ये देखें कैसा अच्छा, ये देखें कलर आ रहा है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें ये जो हमने कुटी हुई इसमें मिर्च डाली है और साबुत धनिया हमने कूट के डाला है। जब ये साथ फ्राई होगा गोश्त के तो बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। चूल्हा बंद करते हैं। गोश्त हमारा तैयार हो गया है, मटन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और बिल्कुल लास्ट में इसके हमने ये हरा धनिया जो काट के रखा हुआ था ये डाल रहे हैं। इधर ही हम डिश आउट करते हैं इसको। तो मटन फ्राई हमारा तैयार हो चुका है, हमने डिश आउट भी कर लिया है। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह जल्दी किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।